जो शिक्षा है वो सेवा होना चाहिए, व्यवसाय। आपको यहाँ जो फीस है 250 है, उसके बाद में आपके यहाँ एग्जाम देते हैं बच्चे, अगर उसका 80% आ रहा है तो वो भी फीस माफ है। कैसे पर हर आप जाएं किसी भी चौराहे पर एक लाइब्रेरी मिल जाती है आपको। लेकिन हमने भी देखा, हमारे साथ खास मेहमान हैं वेद सर, जो कि निरंतर आप देख रहे हैं 10 सालों से पठन पाठन जो संस्थान है बच्चों के करियर को लेकर एक जागरूक है और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास है और दे भी रहे हैं। इसलिए आज 8-10 सालों से चर्चा जो है वो आप लोग लगातार देख रहे हैं। अयोध्या जिले की बात करें तो पठन पाठन जब नाम आता है तो बहुत स्वागत है और आपके माध्यम से हम सभी छात्र छात्राओं और समस्त देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बधाई देते हैं। आपकी समस्त टीम और हिंदी समाचार को भी बहुत बधाई देते हैं जी। तो हम देख रहे हैं लगातार आपका जो प्रयास है ये आज रंग ला रहा। आप 8 से 10 सालों से लगे हुए हैं। आज देखेंगे पठन पाठन से लेके जहाँ एक तरफ देख रहे हैं एआई और डिजिटल का ज़माना आ रहा है, तो आप उस तरीके से हम देखते हैं कि समय के साथ अपडेट करते रहना चाहिए। आप देखते होंगे जैसे कि मोबाइल आता है, नया नया वर्जन आता है, तो पुराना जो है अगर हम उसी तरीके से अपडेट नहीं करेंगे तो कहीं पीछे छूट जाते हैं। लेकिन आपका जो देख रहे हैं कि अपडेट है लगातार आप भी कर रहे हैं एआई को देखते हुए, क्योंकि आज के समय में एआई पूरी तरीके से हावी हो चुका है। इस डिजिटल ज़माने में कैसे बच्चे पढ़ें और आप उनको जागरूक भी कर रहे हैं, नया अपडेट भी लाए हैं, तो क्या कैसे है? जी जी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लगातार कवरेज कर रहे हैं और हम लोग तो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बच्चे यहाँ आते हैं वो पढ़ाते हैं, वो जानते हैं, तो वो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जो आप कार्य कर रहे हैं ये भी कार्य बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके माध्यम से उन बच्चों तक ये सूचना पहुँच रही है जो बच्चे जिनको इसकी जानकारी अभी नहीं है। तो इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद देते हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि जो ज़माना चल रहा है बहुत ही डिजिटल हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग निरंतर कार्य ही कर रहे हैं कि बच्चों को इस हिसाब से उनको पढ़ाया जाए कि वो भविष्य में कभी भी और कहीं भी जाएं तो उनको कोई समस्या ना हो। जी ये है। तो देख रहे हैं जैसे कि रील का ज़माना है, आप देखते हैं आप डिजिटल लाइब्रेरी जो डिवाइन डिजिटल लाइब्रेरी है 150 बच्चे एक बार में बैठते हैं। और निरंतर अभी देखते हैं हम कुछ लोग जैसे बहुत सारी लाइब्रेरी जैसे एक आता नहीं कोई चीज़ छा जाता है, हर चौराहे पर हर आप जाएं किसी भी चौराहे पर एक लाइब्रेरी मिल जाती है आपको। लेकिन हमने भी देखा पूरे ज़िले में और कई राज्यों में हम गए हैं, तो जैसे कवरेज करते रहते हैं, लगातार जाते हैं, देखते रहते हैं। और हमने कई लाइब्रेरी में 1-2 दिन विजिट भी किए बैठ के, क्योंकि हमारा कुछ काम ही ऐसा रहता है। तो हमने देखा जो डायरेक्टर हैं, जो वहाँ के टीचर हैं, आके बैठ जाते हैं खुद कुर्सी पे, बच्चे आए अपना वाईफाई ले लें, उसके बाद में क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, रील देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, घर से पेरेंट्स भेजते हैं पढ़ाई के लिए कि हमारा बच्चा गया है पढ़ रहा है। हमें आपकी एक पहल बहुत अच्छी लगी कि आप एक्टिव रहते हैं उन 150 बच्चों के बीच में, हर 10 मिनट पे आप 15 मिनट पे हर बच्चों के ऊपर नज़र रखते हैं। जैसे आप कह रहे थे रील का ज़माना है। जी जी, तो पहली बात तो आपके माध्यम से हम सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि बेटा अगर आप तैयारी कर रहे हो और लाइब्रेरी आए हो तो आपके गार्जियन ये समझते हैं कि बेटा मेरा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है और वो सफलता एक दिन हासिल करेगा। लेकिन जिस तरह से मैं देखता हूँ बच्चों को कि वो लाइब्रेरी में आकर पिक्चर देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो ये तो बहुत ही खतरनाक है। इससे बेहतर है कि वो अपने घर पर ही रहे, वो बिल्कुल ना आए लाइब्रेरी। और इसीलिए डिवाइन डिजिटल लाइब्रेरी की एक बहुत ही ख़ास बात यही है कि यहाँ पर जो अनुशासन है बहुत ही अच्छी तरह से उसको किया जाता है, रखा जाता है अनुशासन में बच्चों को। और बच्चे इस बात को समझते भी हैं कि अगर हम यहाँ पर रील देखेंगे या मूवी देखेंगे तो सर हमको तुरंत यहाँ से नाम काट कर हमें हटा देंगे। तो इसलिए वो ऐसा करते भी नहीं हैं। और बाकी बच्चे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत करना कोई वो नहीं है, लेकिन अब दिन रात आप मोबाइल चलाते रहिए, वीडियो देखिए, गेम खेलिए, तो ये बिल्कुल गलत है।
जी ऐसे हम देख रहे हैं कि जैसे कि अभी बहुत सारी लाइब्रेरी हैं जिसमें देखें 1000 रुपये फीस है, 500 रुपये है। एक बार फीस जमा करते हैं, आके बैठे रहो, कोई ना देखभाल है ना कोई, मतलब जैसा एक व्यवसाय है, हम एक बार पैसा लगा दिए तो बच्चे आएंगे, पैसा आता रहेगा। लेकिन हमने देखा कि आपके यहाँ जो फीस है 250 है, उसके बाद में आपके यहाँ एग्जाम देते हैं बच्चे, अगर उसका 80% आ रहा है तो वो भी फीस माफ है। कैसे मुमकिन हो पा रहा है? सर ये मुमकिन, तो पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी कार्य को करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो है हौसला। अगर आपके अंदर हौसला है तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो एक विजन है, बच्चों को शिक्षित करना है, और विजन इसलिए है क्योंकि हम भी जिस बैकग्राउंड से आते हैं, कोई ऐसा बैकग्राउंड हम लोगों का नहीं रहा है कि जहाँ पर हमें हर तरह की उतनी सुविधा मिलती है जितनी से हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको अपना अनुभव शेयर करूं तो आपको अच्छा ही लगेगा। हम लोग इलाहाबाद में पढ़ते थे, तो घर से पैसा जाता था, ऐसा नहीं कह सकता हूँ नहीं जाता था, जाता था 5000 6000 7000 जो भी ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन वहाँ पर हम घर से पैसा मांग नहीं पाते थे ताकि हम और अच्छी पढ़ाई कर सकें, क्योंकि आमतौर पर गार्जियन को होता क्या है, अभी तो दिए थे लेकिन क्या उनको ये नहीं मालूम रहता है कि बच्चा हमारा कोचिंग कर रहा है, वहाँ पे रहने का खर्चा, रूम का किराया और तमाम उसकी व्यक्तिगत चीज़ों की ज़रूरत भी है, तो उसके भी खर्चे लगे रहते हैं। तो ये जो बाधाएं बनती हैं पैसों की, ये बाधा ना बने बच्चों के जीवन में, इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है कि कोई भी प्रतिभा ऐसी ना हो जो सिर्फ पैसों की वजह से प्रभावित हो जाए। तो ये पहल मतलब है। एक सवाल और है हमारा, जो शिक्षा है वो सेवा होना चाहिए, व्यवसाय? आपको शिक्षा सेवा ही होना चाहिए, व्यवसाय का इसमें कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप सरकार के हिसाब से भी देखेंगे तो शिक्षा को सेवा ही, मतलब सेवा का ही रूप माना गया है। जी आगे अभी आप देख रहे हैं कि इसी समय आपके पास लगभग हजारों बच्चों से ज़्यादा एडमिशन हो चुके हैं। जी जी और आप देख रहे हैं कि बड़ा एक विद्यालय जो चलता था उसको संस्था और पठन पाठन में बदल दिए हैं, और शायद इसमें 2 से 3-4 हज़ार बच्चों की जगह है। जी जी यहाँ पर बच्चों की तो जो संख्या लगातार बढ़ ही रही है, और संख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बच्चों का भरोसा बढ़ रहा है। और बाकी जो बच्चे आने वाले हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो सोच रहे हो कि वहाँ पे संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है तो हम कैसे, कहाँ पे हमारा एडमिशन ही नहीं हो पाएगा, बेटा ऐसा नहीं है। आप जितने भी बच्चे आ सकते हों, हम आप सभी की व्यवस्था यहाँ पर कर सकते हैं। उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा, आपके एडमिशन्स भी होंगे, आपकी पूरी व्यवस्था होगी, आपके लिए टीचर काम करेंगे, आपके लिए हमारी पूरी टीम लगी, हम दिन रात काम कर रहे हैं, और आप सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आप जो है सफल हो जाएंगे, कोई उसमें संदेह नहीं है। जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो माता पिता देख रहे हैं, से कुछ लोग होते हैं उतने